हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिककार रीडिंग है। थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। सच में थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो, इसको लेकर भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी की धमकी उनको मिल रही है, आपके पर्सन को मिल रही है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल वन। ब्लेस्ड, बहुत खूबसूरत। बाय द बुक, क्लीन इट अप, हायर पावर, नो प्लेस लाइक होम, टाइम फॉर अ नैप, राउंड एंड राउंड। लास्ट कार्ड हमारे पास है येन। बॉटम टू टेक हमारे पास है थिंकर। तो यहाँ हमारा सवाल है कि थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिलती है। इसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी और आपके पर्सन को लेकर वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में और आपके पर्सन के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तकरार हुई हो, नोकझोंक होती है, वो आप दोनों सॉर्ट आउट कर देते हो और फिर से साथ में आगे बढ़ते हो। इस तरीके की एनर्जी है। फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास पहले गहरा था, वो धीरे धीरे जो विश्वास है वो इधर उधर होने लगा। अभी एकदम से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है, वो आप दोनों ने ही महसूस किया है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी कब आ गए, कब आपके पर्सन उनमें आगे बढ़ गए, वो भी कहीं किसी भी तरीके से आपको पता ना चला। आप सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो गया, किस तरीके से सब कुछ बदल गया। आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, तब भी जब उनके जीवन में कोई दूसरे पर्सन की एंट्री हुई, आपके एफर्ट पहले भी ऐसे ही थे। आप दोनों के बीच में जब तकरार नोकझोंक हुई तब भी आपके एफर्ट वैसे ही रहे और अब भी आपके एफर्ट वैसे ही है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन के ऊपर आपकी बातों का, आपके स्वभाव का, आपके हाव भाव का हर तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, जिसके चलते आपके पर्सन धीरे धीरे दूसरे इंसान में या दूसरे लोगों में या थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने लगे, जिसके चलते आप दोनों के बीच में धीरे धीरे विश्वास की कमी बढ़ने लगी। वो अभी भी आपको ही प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ एक दूसरे के ऊपर जो एक वक्त के हिसाब से जो एक स्ट्रॉन्ग और बिलीव और एक स्टेबल होना चाहिए रिश्ता, वो यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा है। वो आपको भी अभी शायद पता है। तो यस, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी जो है वो अब
वो आपके पर्सन के साथ किस तरीके का बिहेव कर रही है, तो वो आपके पर्सन के साथ गहराई से रहने की उनकी जो कोशिश है वो सिर्फ आपके पर्सन के साथ दिखावे के तरीके से ही है। उनको गहराई से आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को दिखाना है कि वो गहराई से आगे बढ़ रही है, इस तरीके का है। तो यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में जो बातें बताई है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो आपसे रेजोनेट हुई है। तो अब सुनिए कि थर्ड पार्टी की धमकी जो है वो आपके पर्सन को मिल रही है। तो यहाँ मैं इसको लेकर कहना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद उनको धमकी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यह थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के जो रिश्ते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों की सोच कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नहीं है, जिसके चलते एक दूसरे के साथ आने की वो दोनों कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं बन पाता है, नहीं कुछ हो पाता है। एक प्यार भरी फीलिंग एक दूसरे के साथ बिताने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि एक आसपास के माहौल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, लेकिन जब चारों ओर बहुत सारे लोग हो तब आपके पर्सन और ये जो थर्ड पार्टी है वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ संभाल नहीं पाती है। जब बहुत सारे लोगों के सामने वो एक दूसरे को नहीं संभाल पाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तब उनको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर जो एक बहुत ही गहरी फीलिंग होनी चाहिए या बहुत ही गहरा बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो क्यों नज़र नहीं आता है। वक्त के साथ वो अभी भी आपको याद करते हैं, वो अभी भी आपको मिस करते हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ एक प्यार भरी फीलिंग एक दूसरे को लेकर थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहनी चाहिए, पूरे दिन रहनी चाहिए, वो नहीं रहती है। और ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, जिसके चलते वो आपके पर्सन को लेकर उनकी जो फीलिंग है वो बार बार बदलती रहती है। लुक वाइज में भी वो नुक्स निकालती है, बर्ताव में भी वो नुक्स निकालती है, एक अंडरस्टैंड करने में भी वो नुक्स निकालती है आपके पर्सन के अंदर, जिसके चलते आपके पर्सन के साथ उनकी गहरे रिश्ते तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अभी भी याद करते हैं, मिस करते हैं, आपको लेकर वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल कर रही है। कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन उनके साथ जुड़ना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी ज़िद करते हुए बहुत ज़्यादा एक अपना खुद का एक ज़िद रखते हुए बहुत ज़्यादा एक चिपक रही है। इस तरीके से ही मैं कहूँगी कि उनका जो एक लगाव है, अटैचमेंट है, वो सिर्फ दिखावा है। आपके पर्सन से बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए, जिसकी वजह से ही ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के साथ रहती है। तो आप थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। यहाँ धमकी मिल रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे हैं, और थर्ड पार्टी की बातें उनके ऊपर इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रख रही है, जिसके चलते आपके पर्सन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ इसको मैं धमकी नहीं कहूँगी, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग हो रही है, बार बार एक अटैचमेंट के थ्रू बेवकूफ़ बनाना, दिखावे के थ्रू बेवकूफ़ बनाना, गहरा प्यार मैं दे रही हूँ इस तरीके से भी बेवकूफ़ बनाना। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, आपके पर्सन को बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो बार बार ये जो धमकी है वो एक नॉर्मल वे में ही है, जिसके चलते मैं इसको धमकी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो नॉर्मल वे में अपनी बात रखने में कामयाब हो रही है, इस तरीके से मैं कहूँगी।
बहुत बड़ी और बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब धमकी उनको मिल रही है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से उनकी बातों को हैंडल कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, और थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आकर सोच समझकर अपना स्टेप भी रख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वो थर्ड पार्टी की किसी भी तरह की बातों में नहीं आएंगे। वो थर्ड पार्टी की बातों को जानबूझकर कुछ बातों को इग्नोर करते हुए कुछ बातें ही मान रहे हैं, जिसके चलते थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। थर्ड पार्टी भी इधर उधर हो रही है, लेकिन उनको भी इस पर्सन से कुछ ना कुछ चाहिए। इस वजह से वो टिकी हुई है, रुकी हुई है। और ये जो थर्ड पार्टी है, उनका जो एक दिखावे का अटैचमेंट है, वो आपके पर्सन को लेकर ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन उनका भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो है। वो यहाँ है कि आप थर्ड पार्टी का अटैचमेंट भी आपके पर्सन के साथ है। यहाँ ये जो थर्ड पार्टी है, वो छोटी छोटी बातें, जो एक प्यार भरी बातें हैं, जिनकी वजह से ही एक दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी टिके हुए हैं, जिसके चलते प्यार भरी बातों से ही वो एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को। बाकी दूसरी चीज़ों में दोनों की ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, नोकझोंक होती रहती है, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। सिर्फ प्यार की बातों में ही थोड़ी बहुत एक गहराई है या थोड़ी बहुत एक लगाव है, जिसके चलते एक दूसरे की बनती है, एक दूसरे को बातें सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जिसके चलते ही वो आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके पर्सन बेवकूफ़ बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ बातें ही सोच समझकर मान लेते हैं। बाकी ये जो आपके पर्सन है, वो जल्द ही ये जो थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकल आएंगे, वो यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ टिकने वाली नहीं है, उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, उनको पता चल गया है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से कॉन्शियस है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की धमकी कहीं हद तक नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पर्सन पूरी तरीके से कॉन्शियस है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो रेड का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग कलर, प्यार को गहराई से समझने वाला कलर। तो यहाँ यही है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से अब पता चल गया है कि उनका प्यार आप हो, ये थर्ड पार्टी नहीं। तो वो जल्द से जल्द आपके पास आएंगे, और अभी उनकी सोच बहुत ज़्यादा आपको लेकर ही हो रही है कि वो कब आपके पास आए और अपना प्यार कन्फेस करें। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी की धमकी उनके पर्सन को मिल रही है। यूनिवर्स, डिवाइन। Not for you. Regeneration. A change in the wine. The fates. Chaos and conflict. Building blocks. Come to the edge. All that glitters. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टिकटॉक। तो यहाँ थर्ड पार्टी की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। इसको लेकर मैं आपके और आपके पर्सन के जो दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में बार बार बदलाव आया है। पहले आप दोनों एक दूसरे से मिले थे और 5-6 महीने के बाद ही आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तकरार हुई थी। उसके बाद बार बार आप दोनों के रिश्ते में परिवर्तन आता चला गया। परिवर्तन की वजह से आप दोनों का रिश्ता किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो आपको भी पता नहीं चला। जब आप दोनों के रिश्ते में
जब परिवर्तन आया, चेंज आया, तब आप दोनों को लगा कि अब आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आप तो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि ये पर्सन मुझे मेरे जीवन में चाहिए। लेकिन ये तो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, इससे तो लगता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा और हम दोनों अलग हो ही जाएंगे। इस तरीके से आपको फीलिंग आती थी। यहाँ जैसे जैसे आप दोनों आगे बढ़ते चले गए, फिर से आपके पर्सन ने 5-6 महीने के बाद स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ नोकझोंक हो जाने के बाद फिर से आपके पर्सन आपके पास बातचीत करने आए और फिर से चले गए। इस तरीके से बार बार ये जो उतार चढ़ाव का सिलसिला आप दोनों के रिश्ते में होता चला गया। जैसे जैसे आपके पर्सन आपके जीवन में आते चले गए और फिर से चलते चले गए, वैसे वैसे आप दोनों के रिश्ते में एक आपको पता ही नहीं चला कि आप दोनों के रिश्ते में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है और बार बार एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे को लेकर स्ट्रांग हो रही है। तो ये जो बार बार आना जाने का जो लगातार सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता कब स्ट्रांग हो गया आपको भी नहीं पता चला। यहाँ ये जो मैं कह रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की है, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, कॉल के थ्रू हो या एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत की हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बार बार बातचीत की है। तकरार हो जाने के बाद आपके पर्सन आपके पास आए हैं, उन्होंने आपके साथ किसी भी वे में बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने आपको इंट्यूशन के ज़रिए भी एनर्जी देने की कोशिश की है, एहसास के थ्रू भी एनर्जी देने की कोशिश की है, इतना जान लो। तो इस तरीके की एनर्जी रही है एक दूसरे के साथ रिश्ते में। लेकिन यहाँ ये बात मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने आपके साथ सिर्फ अपने बेनिफिट के ज़रिए ही खुद की फ़ायदे की ही बातचीत करते हुए वो चले गए, तो फिर एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं होगा। ये बात मैं आगे से ही बता दूँ। लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल वे में आपने अपने जीवन के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में उनको बताया, उन्होंने आपकी बात सुनी, उन्होंने अपनी बात भी आपके सामने 1-2 बातें के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या ऑनलाइन थ्रू आने के ज़रिए भी रखी, तो फिर आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिर्फ वो अपने बेनिफिट के ज़रिए ही आपके जीवन में एंटर किए और सिर्फ बेनिफिट के ज़रिए ही आपके जीवन में आए, तो फिर ये आप दोनों का रिश्ता गहरा नहीं होगा, इतना जान लो। यहाँ आपको लेकर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कि बार बार आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती चली गई, कुछ ना कुछ। कभी कभी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, उनको आपसे नेगेटिव एनर्जी भी मिली, फिर भी वो आपके पास आए, आपके साथ बार बार उनको एक अटैचमेंट, लगाव महसूस हुआ, उनको आपके साथ एक गहरी फीलिंग महसूस होती थी, बार बार उनको आपके साथ बहुत बढ़िया और बहुत आगे बढ़ने की एक एनर्जी मिली। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आप थर्ड पर्सन की धमकी आपके पर्सन को मिल रही है। इसको लेकर यहाँ मैं थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पर्सन के साथ जो रिश्ते हैं वो मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि धमकी मिल भी रही है या नहीं। ओके, तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जिसके चलते आपके पर्सन को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपके पर्सन आपके ऊपर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करते होंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ आ रही है। आपके पर्सन को अपने जीवन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना किया है, उन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, इतना ज़्यादा उनको विश्वासघात मिला है कि वो थर्ड पार्टी क्या, आप क्या, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने माता पिता के अलावा। इतना याद रखो, जिसके चलते आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपनी ओर करने की हर तरीके की कोशिश लगातार करती है, बार बार करती है, बार बार अपने लुक्स में चेंज लाती है, अपने व्यवहार में चेंज लाती है, अपने बर्ताव में चेंज लाती है, लेकिन आपके पर्सन टस के मस्त नहीं होते हैं। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि वो आपके साथ भी इस तरीके से ही आगे किया होगा। तो यहाँ है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, चाहे आप
थर्ड पार्टी कितनी भी चाल खेल ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अपने अंदाज को, अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश भी करे, फिर भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मोह जाल में फंसने वाले नहीं हैं। आपके पर्सन का मानना है कि हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है, और उनको ये बात बहुत ही एक्सपीरियंस से पता है, जिसके चलते थर्ड पार्टी चाहे बाहरी तौर पर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी अमेजिंग क्यों ना हो, वो किसी भी तरह उनके जाल में फंसने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल इंसान है, मैच्योरिटी का लेवल अमेजिंग है। वक्त के हिसाब से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जिसके चलते उनके जीवन में कोई एक मेल, उनका फ्रेंड या किसी भी तरह का उनके एक पार्टनरशिप में भी कोई मेल पसंद हो, और आपके पर्सन भी मेल है, इस तरीके से ही मैं बता रही हूँ, तो वो अपने फ्रेंडशिप भी गहरी नहीं रखते होंगे। यानी कि अपने फ्रेंड के साथ भी उनका जो रिश्ता होगा वो एक नॉर्मल वे में ही होगा, बहुत गहरा वो किसी के साथ भी रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी की जो धमकी है वो आपके पर्सन को मिल रही है। कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। थर्ड पार्टी धमकी ही नहीं दे सकती है, थर्ड पार्टी उनको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकती है, थर्ड पार्टी उनके जीवन को ख़राब कर ही नहीं सकती है। और यहाँ थर्ड पार्टी सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कभी भी अपना एक वजूद नहीं माना है, यानी कि उनके साथ उनका रिश्ता कभी भी गहरा बनाया ही नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सिर्फ एक मामूली नॉर्मल फ्रेंड के रूप में देखते हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चाहती है, प्यार करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन आपके पर्सन इस तरीके के मोह जाल में फंसने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके पर्सन की सूझबूझ बहुत खूबसूरत है, वो बहुत बुद्धिशाली है, डिटर्मिनेशन उनका बहुत अच्छा है, वो बहुत चालाक है, वक्त के साथ जीना उनको आ गया है, उनका फेट्स उनके खुद के ऊपर अमेजिंग है, उनका विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता है, इतना याद रखो। यहाँ उन्होंने अपने जीवन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, जिससे वो यही सीखे हैं कि किसी के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि अपने जीवन को ख़राब करना और अपने जीवन में बर्बाद होना। और ये जो आपके पर्सन है वो किसी भी तरह बर्बाद होना नहीं चाहते, किसी भी तरह अपनी परिस्थितियों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी पाया है वो बहुत ही गहरी मेहनत से पाया है, गहरे चिंतन से पाया है, गहरे स्ट्रगल से पाया है, और ये सब कुछ वो अब वो खोना नहीं चाहते हैं। तो आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के रिश्ते में कुछ नहीं है, आपके पर्सन उनको कुछ नहीं मानते हैं, तो भूल ही जाओ कि वो धमकी भी देगी। थर्ड पार्टी किसी भी तरह कोई भी धमकी नहीं दे सकती है, किसी भी तरह उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकती है, उल्लू नहीं बना सकती है, झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन उनको तुरंत पकड़ लेंगे, ये भी जान लो। यहाँ टिकटॉक की एनर्जी आई है, तो वक्त के हिसाब से आपके पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बन गए हैं कि उनका कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, इतना जान लो। यहाँ आपके बारे में एक ही बात कहूँगी कि आपके पर्सन आपको लेकर 24 आवर्स सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में आप ही रहते हो, हर रोज़ आप ही ख्यालों में रहते हो, आपके ही सपने वो देखना पसंद करते हैं, आपको ही वो मानते हैं कि आपके जैसा शालीन, डिसेंट, मायाड़ू, एक काइंडनेस और काइंड हार्टेड इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आप जितने दिल से बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, उतने ही बाहरी तौर पर भी बहुत खूबसूरत इंसान हो, इस तरीके से वो मानते हैं। और आप इतने ज़्यादा बाहरी तौर पर खूबसूरत नहीं दिखते हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप बाहरी तौर पर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखते हो, जिसके चलते आपको इस तरीके से है, डाउट है कि आपके पर्सन आपको नहीं पसंद किया, तो आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, तो ये जो आपके दिमाग में डाउट है वो बार बार रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। और आपके पर्सन यहाँ मैरिड है और सेपरेशन है, फिर भी आपके पर्सन आपके पास ही आएंगे, आपके पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अभी वो एक बिजी स्केड्यूल में चल रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों मैरिड हो और सेपरेशन चल रहा है, तो भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ पूरी लाइफ बिताएंगे। अभी बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं सभी चीज़ों में, इतना जान लो। तो यहाँ आपके पर्सन की सोच आपको लेकर यही है कि आपके जैसा खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आप ब्रिलियंट हो, खूबसूरत हो, अमेजिंग हो, जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, आपको लेकर मानते हैं। यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि थर्ड पार्टी की जो धमकी है वो कहीं किसी से भी मिल नहीं सकती है, यानी कि थर्ड पार्टी धमकी दे ही नहीं सकते हैं आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी कुछ नहीं है और आपके पर्सन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को चालाकी, चतुराई, स्मार्ट वे आता है और बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।